मशहूर यूट्यूबर एल्विश यादव एक बार फिर सुर्खियों में है। इस बार सुर्खियों में रहने की वजह कोई विवाद नहीं, बल्कि उनके घर पर ताबड़तोड़ गोलियों का चलना है। ये गोलीबारी एल्विश के गुरुग्राम वाले घर पर रविवार सुबह 5:30 बजे हुई। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने कुल 25 राउंड फायरिंग की। जब फायरिंग हुई तब एल्विश घर पर नहीं थे और इस फायरिंग की जिम्मेदारी ली है अमेरिका में बैठे 21 साल के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने। तो आखिर कौन है ये 21 साल का गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जिसने दिल्ली एनसीआर में अपना आतंक फैलाया हुआ है? आखिर इसने एल्विश के घर पर गोलियां क्यों चलवाई, क्या मकसद था, सब कुछ आपको बताएंगे इस वीडियो में। सबसे पहले तो आपको बता दें कि एल्विश यादव के घर पर फायरिंग की जिम्मेदारी लेते हुए हिमांशु भाऊ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा, जय भोले की। हाँ भाई, राम राम सारे भाइयों ने। आज जो एल्विश यादव के घर पर गोली चली है वो नीरज फरीदपुर और भाऊ रतौलिया ने चलवाई है। इसको आज हमने अपना परिचय दिया है। बहुत घर बर्बाद कर लिए इसने सट्टे का प्रमोशन करके। और ये जो भी सोशल मीडिया के कीड़े हैं, सबको वार्निंग है कि जो भी सट्टे का प्रमोशन करता मिला उसके पास कॉल या गोली कभी भी आ सकती है। तो जो भी सट्टे वाले हैं तैयार रहो। तो हिमांशु भाऊ ने सट्टे का प्रमोशन के चलते एल्विश यादव के घर पर फायरिंग करवाई। क्या यही असली वजह है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि बीते दिनों एल्विश यादव के घर पर फायरिंग से पहले उनके दोस्त राहुल फाजिलपुरिया पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। हालांकि गनीमत ये रही कि उस दौरान फाजिलपुरिया बाल बाल बच गए थे। इस फायरिंग में भी हिमांशु भाऊ का नाम सामने आया था। विवाद पैसों के लेन देन का था। सट्टे का प्रमोशन करने पर फायरिंग करवाना, ये बात अब गले से नहीं उतरती, क्योंकि एल्विश अकेले तो नहीं जो सट्टेबाजी का प्रमोशन करता हो। फाजिलपुरिया के ऊपर गुरुग्राम में फायरिंग कराई गई थी। एल्विश के भी गुरुग्राम वाले घर में फायरिंग करवाई गई। मकसद साफ है कि दिल्ली एनसीआर में खौफ पैदा कर वसूली करना, क्योंकि दिल्ली में भी वसूली के कई मामलों में, हत्या और गोलीबारी के मामले में हिमांशु भाऊ का नाम आ चुका है। अब आखिर कौन है ये गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, जो अमेरिका में बैठा है लेकिन अपनी दहशत का खौफ दिल्ली एनसीआर में लगातार फैला रहा है? चलिए आपको इसके बारे में पूरी डिटेल हम बताते हैं। दरअसल दिल्ली का छोटा डॉन कहा जाने वाला 21 साल का गैंगस्टर हिमांशु भाऊ खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जानी दुश्मन मानता है। उसका गैंग बीते कुछ समय से दिल्ली और हरियाणा में कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दे चुका है। भाऊ का गैंग दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में बिश्नोई के विरोधियों से हाथ मिला चुका है। हिमांशु भाऊ मूल रूप से हरियाणा के रोहतक के रतौली गांव का रहने वाला है। पिछले 1 साल से वो दिल्ली में काफी एक्टिव है। उसके गुर्गों ने पिछले 6 महीनों में सिलसिलेवार गोलीबारी को अंजाम दिया है। पिछले महीने ही उसने पश्चिमी दिल्ली के एक कार शोरूम में अंधाधुंध फायरिंग की थी। हिमांशु भाऊ के बदमाश बनने की कहानी शुरू होती है साल 2020 में। गांव के ही एक शख्स का एक 17 साल के बच्चे से झगड़ा हो गया। झगड़ा बढ़ते ही स्कूल में पढ़ने वाला 17 साल का ये लड़का कहीं से तमंचा लाया और गोली चला दी। 17 साल की उम्र में अपने ही गांव में तमंचे से गोली चलाने वाला ये लड़का कोई और नहीं बल्कि हिमांशु भाऊ था, जो आगे चलकर गैंगस्टर बना। अब जब गोलीबारी की घटना गांव में हुई तो पूरे क्षेत्र में ये चर्चा का विषय बन गई। तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस 17 साल के लड़के को पकड़ लिया और उम्र कम होने की वजह से उसे बाल किशोर जेल में भेज दिया गया। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद पता चला कि वो लड़का वहां से भाग गया है। जांच में पता चला कि ये वही लड़का है जिसने गांव में गोली चलाई थी। वक्त बीतता गया और देखते ही देखते इस लड़के के नाम पर रोहतक और झज्जर में संगीन धाराओं वाले 17 केस दर्ज हो गए। ये कोई और नहीं बल्कि हिमांशु ही था, जो धीरे धीरे डॉन बनता चला गया। हिमांशु भाऊ खुद तो विदेश में बैठा है, लेकिन उसके आतंक की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। अमेरिका में बैठकर खुद को दिल्ली का छोटा डॉन बताने वाला हिमांशु भाऊ लगातार गोलीबारी करवा रहा है। अब सवाल यह है कि हिमांशु भाऊ एल्विश के पीछे क्यों पड़ा है? तो इसका जवाब यह है कि एल्विश का विवादों से पुराना नाता रहा है। बिग बॉस जीतने के बाद उसकी पॉपुलैरिटी कुछ ज्यादा बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर अच्छा खासा फैन बेस है। तो एल्विश के घर फायरिंग करा अब हिमांशु भाई हाईलाइट हो चुका है और शायद मकसद भी यही था।